परमात्मने नमः। धर्म के नाम पर लोग अनेकों कुरीतियों के शिकार हो जाते हैं, अनेकों कर्मकांड के शिकार हो जाते हैं। उन वस्तुओं को भी, उन कर्मों को भी वो लोग धर्म मान ले रखते हैं जिसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं होता। कर्मकांड में लोग छुआछूत का भेदभाव इतना ज़्यादा अधिक कर लेते हैं कि वे उसी में ही उलझ के रह जाते हैं और वास्तविक धर्म उन्हें समझ में नहीं आता। मानस में तुलसीदास जी ने कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुगो। जब सभी जीवों में एक ही परमात्मा स्थिर है, सबका स्वभाव अपने अपने कर्मों के अनुसार होता है, पर ईश्वर तो सबके अंदर है, घट घट में वही व्याप्त है। तो किसी से विरोध क्यों, किसी से छुआछूत का भाव क्यों? हम खाने पीने और जीने के अपने तरीकों को भी धर्म के नाम से जोड़ लेते हैं, जबकि धर्म का इनसे कोई लेना देना नहीं होता है। हम संसार में कैसे जीवित रहते हैं, कैसे भोजन करते हैं, क्या संगत करते हैं, इन सब का असर तो हमारे संस्कार पर बनता है, लेकिन धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। हम जब जीव हिंसा करते हैं या तामसिक भोजन करते हैं तो वह हमारे मन मस्तिष्क में बेचैनी उत्पन्न कर देता है, और तामसिक भोजन करने से मन चंचल हो जाता है और फिर ईश्वर के तरफ मन एकाग्र नहीं हो पाता है। बस इतना ही अंतर होता है। किसी भी भोजन का इतना ही अंतर होता है कि हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, जिससे कि मन शांत रहता है। तामसी और राजसी भोजन मनुष्य के मन में चंचलता उत्पन्न कर देती है, जो उसके आध्यात्मिक उत्थान में बाधा पहुंचाती है। बस अंतर इतना ही होता है, उसमें कोई पाप और पुण्य नहीं होता है, या उससे धर्म नष्ट नहीं होता है, या धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। किसी के जूठा खाने से, जूठा पानी पीने से धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। धर्म तो एक ऐसी चीज है जो हमको हमारा उद्धार कर देता है। अगर इन छोटी छोटी बातों से ही हमारा धर्म नष्ट होता रहे या भ्रष्ट होता रहे, तो फिर यह हमारा उद्धार कैसे करेगा, हमारी मुक्ति कैसे करेगा? धर्म तो एक ऐसी चीज है जो सीधे उसका आत्मा से संबंध होता है। धर्म वह एक प्रक्रिया है जिससे हम अपने आप का आत्म उत्थान करते हैं, और आत्म उत्थान करने में केवल ईश्वर की आवश्यकता होती है, उसके ध्यान की आवश्यकता होती है, और मन के एकाग्र की आवश्यकता होती है। यही धर्म है। शेष सब कर्मकांड है, इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं होता है। धर्म के नाम पर अनेकों विसंगतियां समाज में फैली हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फला वस्तु खाने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हर एक देश और हर एक समाज में रहने वाले लोगों का अपना अलग अलग भोजन होता है। हम यह आशा नहीं कर सकते हैं कि सबका भोजन एक जैसे होता है। हाँ, बस केवल हम भोजन को तीन उसमें बांट सकते हैं, सत्व, रज और तम। जैसा भोजन होता है वैसे ही हमारे अंतःकरण और हमारे मन को प्रभावित करता है। शास्त्रों में इसीलिए तामसिक भोजन या राजसी भोजन को मना किया गया है। इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं होता है, इसका धर्म की प्रक्रिया से लेना देना होता है, कि जिससे हमारे धर्म या हमारे आत्म उत्थान में बाधा पहुंच जाती है। लेकिन सभी लोग इस चीज को नहीं देखते। सच्चे संत केवल अपने आत्म उत्थान का तरीका ढूंढते हैं कि हमारा आत्म उत्थान कैसे होगा। बस इसके अलावे वो हर जगह सृष्टि में, हर जीव के अंदर, हर जगह कण कण में ईश्वर का ही निवास है, तो हम किससे घृणा करें और किससे प्रेम करें? इसीलिए मानस में तुलसीदास जी ने यही कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी।
वैदिक सिद्धांत के अनुसार देवता मनुष्यतर सुख संपन्न एक दूसरे ही लोक में रहने वाले पुरुष हैं। मनुष्य सुख से 100 गुना अधिक सुख पितरों को होता है। पितरों के 100 गुणे सुख के समान गंधर्व लोक का सुख है। गंधर्वों के सुख से 100 गुना अधिक सुख कर्म देवों को तथा उनसे भी अधिक जन्म देवों को प्राप्त होता है। इस सिद्धांत को जानकर देवताओं के स्वरूप के संबंध में बहुत कुछ उत्सुकता शांत हो जाती है। देवताओं के सुख में से 100 गुना अधिक सुख प्रजापति लोक में तथा उससे भी अधिक ब्रह्मलोक में मिलता है। देवता मनुष्यों से बहुत उन्नत परंतु ब्रह्मलोक निवासियों से बहुत अवनत दशा में रहने वाले प्राणी विशेष हैं। अवतार का अर्थ होता है शरीरधारी पुरुष विशेष। जीव मात्र ईश्वर के अवतार हैं, परंतु लौकिक भाषा में सबको हम अवतार नहीं कहते। जो पुरुष अपने युग में सबसे श्रेष्ठ आचरण वाला होता है, धर्म वाला होता है, उसी को भावी प्रजा अवतार रूप से पूजती है। इनमें कोई दोष नहीं जान पड़ता। इसमें न तो ईश्वर के बड़प्पन में ही कमी आती है, न सत्य को ही आघात पहुंचता है। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जिसमें धर्म जागृति अपने युग में सबसे अधिक है वह विशेषावतार है। इस विचार श्रेणी से कृष्ण रूपी संपूर्ण अवतार आज हिंदू धर्म में साम्राज्य उपभोग कर रहा है। भक्ति तलवार की धार पे धावनो है। इससे भक्त के लक्षण स्थित प्रज्ञ से बतलाए गए हैं। गीता की भक्ति भोंदूपन नहीं है। माला, तिलक और अर्घ्य आदि साधनों का भले ही भक्त उपयोग करे, पर वे भक्त की लक्षण नहीं हैं। जो किसी का द्वेष नहीं करता, जो करुणा का भंडार है, ममता रहित है, निरहंकार है, जिसे सुख दुख शीत उष्ण समान है, जो क्षमाशील है, जो सदा संतोषी है, जिसका निश्चय कभी नहीं बदलता, जिसने मन और बुद्धि ईश्वर को अर्पण कर दी है, जिससे लोग नहीं घबराते और जो लोगों का भय नहीं रखता, जो हर्ष शोक भय आदि से मुक्त है, जो पवित्र है, जो कार्य दक्ष होने पर भी तटस्थ है, जो शुभ और अशुभ का त्याग करने वाला है, जो शत्रु मित्र पर समभाव रखने वाला है, जिसे मान अपमान समान है, जिसे स्तुति से खुशी और निंदा से ग्लानि नहीं होती है, जो मौनधारी है, जिसे एकांत प्रिय है, जो स्थिर बुद्धि है, वह भक्त है। यहाँ भक्त का लक्षण वेदों में बतलाया गया है। देहधारी मनुष्य अमूर्त स्वरूप की केवल कल्पना ही कर सकता है, और उसके पास अमूर्त स्वरूप के लिए एक भी निश्चयात्मक शब्द नहीं है। इसलिए उसे निषेधात्मक नेति शब्द से ही संतोष करना ठहरा। इसलिए मूर्ति पूजा का निषेध करने वाले भी सूक्ष्म रीति से देखने पर मूर्ति पूजक ही होते हैं। पुस्तक की पूजा, मंदिर की पूजा, मंदिर में जाके पूजा करना, एक ही दिशा में मुख रखकर पूजा, ये सभी साकार पूजा के लक्षण हैं। तथा साकार के उस पार निराकार अचिंत स्वरूप है, वह तो सबको समझे ही निस्तार है। भक्ति की पराकाष्ठा यह है कि भक्त भगवान में विलीन हो जाए और अंत में केवल अद्वितीय अरूपी भगवान ही रह जाए। पर इस स्थिति को साकार द्वारा सुलभता से पहुंचा जा सकता है। इसलिए निराकार को सीधा पहुंचने का मार्ग कष्ट साध्य कहा गया है। आप कहा करते हैं कि राम कौन है, कि प्रार्थना में प्रयुक्त राम का आशय दशरथ के पुत्र राम से नहीं है। आपका आशय जगत नियंता से होता है। हमने भली भांति देखा है कि राम धुन में राजा राम, सीता राम का कीर्तन होता है। यह राम कौन है? क्या यह दशरथ के सुपुत्र राम है? तुलसीदास जी ने तो इसका उत्तर दिया ही है, तो भी कुछ कहना चाहिए कि मेरी राय कैसे बनी। हिंदू धर्म में ईश्वर के अनेक नाम हैं। सैकड़ों लोग रामकृष्ण को ऐतिहासिक व्यक्ति मानते हैं और मानते हैं कि जो राम दशरथ के पुत्र माने जाते हैं वही ईश्वर के रूप में पृथ्वी पर आए, और यह कि उनकी पूजा से आदमी मुक्त पाता है। ऐसा ही कृष्ण के लिए है। इतिहास, कल्पना और शुद्ध सत्य आपस में इतने ओतप्रोत हैं कि इन्हें अलग करना करीब करीब असंभव है। अतः इन सब के साथ संज्ञाएं रखी, उन सब में निराकार सर्वथा राम को ही देखता हूं। जिस राम नाम को मैं सब बीमारियों की रामबाण दवा कहता हूँ, वह राम न तो ऐतिहासिक या तवारीखी राम है और न उन लोगों का राम है जो उसका इस्तेमाल जादू टोने के लिए किया करते हैं। सब रोगों की रामबाण दवा के रूप में जिस राम का नाम सुनाता हूँ वह तो खुद ईश्वर ही है। यह
गांधी जी ने कहा था। सबके साथ मिलकर मजमे की शक्ल में प्रार्थना करने का राज यह रहस्य है कि यह उसका एक दूसरे पर जो शांत प्रभाव पड़ता है या आध्यात्मिक उन्नति या रूहानी तरक्की की राह में मददगार हो सकता है। अर्थात समूह में लोग जो प्रार्थना करते हैं, यही होता है कि समूह में एक साथ बैठ करके शांति प्राप्त कर सकते हैं, पर जिसके साथ आप बैठें वह शांत होना चाहिए। धर्म या भक्त के लक्षण क्या होते हैं जो एक छोटे बालक के होते हैं? उसके अंदर न तो किसी से ईर्ष्या होती है, न तो मद होता है, न तो मत्सर होता है, न अहंकार होता है। वह अपने सहज स्वभाव में ही रहता है। उसको जो अच्छा लगता है उसे खेलता है, जो खिलौना कुछ समय तक खेलता है फिर उसे फेंक देता है। उसको प्रकृति के किसी भी वस्तु से इतना लगाव नहीं होता है कि हमेशा उस वस्तु को लेकर बैठा रहे। वह उसे नश्वर समझकर अलग हो जाता है और फिर वह कुछ और तत्व की बातें सोचता है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, जिसे वह बालक ही समझता है। अतः हमें भक्त उस बालक के समान होना चाहिए कि हमारी जितने शरीर की आवश्यकता हो उतने से ही संतोष रखें, ज़्यादा से ज़्यादा के चक्कर में न पड़ें। क्योंकि बच्चा जब एक नई वस्तु देखता है तो पुरानी को छोड़ देता है, फिर उसको देखता है। इस तरह से वह किसी एक से जुड़ा नहीं रहता है। यही बात भक्त की होनी चाहिए। अतः बालवत स्वभाव रखना ही भक्त का लक्षण है। शेष आगे। जय माता।